क्योंकि दरअसल सीज फायर के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया, यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए। ईरानी हमले के बाद फुजैरा में तबाही मची है। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद यूएई में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। यूएई पर हुआ ये एक बड़ा हमला है जो कि सीज फायर के दौरान किया गया है, लिहाजा इसकी गंभीरता और ज्यादा है। फुजैरा में यह अटैक हुआ है, तेल डिपो को बनाया गया है निशाना। आप जानते हैं यूएई 7 एमिरेट्स से बना हुआ एक देश है जिसमें 7 एमिरेट्स हैं, जिससे यूएई कहा जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है। और उसी में से एक एमिरेट है फुजैरा, जहां पर यह ऑयल रिफाइनरी है जिसे ईरान ने बनाया है ताजा हमले में निशाना। और ईरान हमले पर यूएई का दावा, कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। समुद्र में जा गिरी ईरानी मिसाइल, डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका। तो कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया गया है। समंदर में ईरानी मिसाइलें जा गिरी, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। और यूएई ने ईरानी हमले की पुष्टि की है। यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया है और कहा गया है कि हमले हुए हैं। ईरान ने 15 मिसाइलों से ताजा हमले को अंजाम दिया है। 12 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और 3 क्रूज मिसाइलें थीं। ये यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान में बाकायदा बताया गया है। ईरान ने इसके अलावा 4 ड्रोन से भी हमले किए हैं। 4 ड्रोन्स का भी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सोचिए, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई हैं, 3 क्रूज मिसाइलों से यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। और यूएई में ईरानी हमले का जवाब, जी हां, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने जवाब दिया है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। तो यूएई की तरफ से ये देखिए, जिस तरह से ईरान की तरफ से अटैक किया गया, यूएई में हमलों का जवाब भी दिया गया और इजरायली डिफेंस सिस्टम से यहां पर उसे रोका गया। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। तो ये कैसे हो गया? युद्ध विराम टूटा, यूएई पर ईरान ने कर दिया हमला। 15 मिसाइलों से ये हमला किया गया है। देखिए, 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और 3 क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा 4 ड्रोन से भी अटैक किया गया है, यानी बड़े नुकसान की मंशा से ये अटैक हुए हैं। टारगेट पर कौन? फुजैरा पोर्ट, ऑयल टैंकर और रिफाइनरी, ये टारगेट पर रही ईरान के। ईरान ने यह हमला क्यों किया? हॉर्मुज में नाकेबंदी का बदला लिया गया है। जंग में यूएई, अमेरिका एक साथ हैं। अमेरिका ने यूएई से मदद ली है और उसका ये जवाब दिया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये कैसे हो गया? मतलब इतना बड़ा कदम कि सीज फायर के बीच यूएई और ओमान को ईरान ने बना दिया निशाना। देखिए, ये बात तो सही है कि इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे अब ये एक न्यू नॉर्मल हो गया। ईरान का जब मन करे तब वो 10-20 मिसाइल यूएई के एयर स्पेस में दाग देगा, चाहे हुजैरा पोर्ट पे या फिर दुबई के आसपास किसी शिप में या किसी पोर्ट पर या किसी ऑयल प्लांट में। और फिर यूएई की तरफ से केवल एयर डिफेंस इंगेज होंगे और कहा जाएगा कि हमारे पास जो है सो जवाब देने का अधिकार होगा और हम उसके बारे में तय करेंगे। यानी कि अब ये तय हो गया है कि आज तक जो इजराइल ईरान का दुश्मन नंबर 1 होता था और अमेरिका दुश्मन नंबर 2 होता था, अब उसका क्रम बदल गया है। अब ईरान का दुश्मन नंबर 1 यूएई रहेगा और उसके बाद इजराइल और उसके बाद अमेरिका। और यही वजह तो है कि सीज फायर के बीच में जिस वक्त खुद ईरान के विदेश मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, उस दौरान ईरान की तरफ से बस 15 मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए और बयान यह आता है कि देखिए, हमारा कोई प्लान नहीं है यूएई पर अटैक करने का। तो मतलब जब मन करे आप मिसाइल मार दीजिए और कहीं हमारा प्लान नहीं है। तो यूएई को और बाकी जो गल्फ कंट्री है उसको इसी बात का डर है कि चूंकि अब ईरान के खून
मुंह में खून लग गया है। क्योंकि ईरान ने देख लिया कि वो 40 दिन तक अमेरिका से जंग लड़ सकता है, तो यूएई, कतर, सऊदी और बहरीन की बिसात ही क्या है। तो ये स्थिति बनती नजर आ रही है इस वक्त। और देखा जाए तो ये एक सीज फायर विथ फायर है, यानी सीज फायर की बात होती रहेगी और इसमें फायर भी चलता रहेगा। ईरान ने कम से कम इस हमले से यही साबित किया है।